बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। साहिवाल टीचिंग हस्पताल में आतश ज़दगी का वाक़या। गुज़िश्ता रोज़ साहिवाल टीचिंग हस्पताल की नर्सरी वार्ड में, आपको पता है कि नर्सरी वार्ड में सिर्फ बच्चे एडमिट होते हैं या उनके साथ चंद फीमेल पेरेंट्स होती हैं, तो वहाँ पर आतश ज़दगी का इंतहाई एक खौफनाक इंसिडेंट पेश आया और उसके नतीजे में 30 से ज़ायद बच्चे जाँ बहक हो गए। इंतहाई ये एक दर्दनाक और ये खौफनाक एक सीन वहाँ पर देखने को मिला। सीएम साहबा भी वहाँ पर पहुँची और उन्होंने एक बड़े तवील 4 घंटे से ज़ायद एक इजलास की सदारत भी की ताकि ज़िम्मेदारान का तयन किया जा सके। अच्छा, एज़ अ नेशन बतौर पाकिस्तानी हमें एक बात ज़हन में रख लेनी चाहिए कि किसी भी वाक़े की जो दुरुस्त तहकीकात होती हैं, इन्वेस्टिगेशन जो होती हैं, उसके 2 फ़ायदे होते हैं। नंबर 1 पे तो उसका फ़ायदा ये होता है कि उसके ज़िम्मेदार जो होते हैं हमें उनका पता चल जाता है कि ये इसके रिस्पॉन्सिबल लोग हैं और वो हाईलाइट हो जाते हैं इन फ्यूचर। और दूसरा इसका फ़ायदा ये होता है कि मुस्तकबिल में फिर इस तरह के वाक़यात की रोकथाम में, ताकि ये वाक़यात रिवाइज़ ना हो सकें, ये उसकी बड़ी हमें हेल्प हो जाती है। वाक़यात पूरी दुनिया में होते हैं, आतश ज़दगी पूरी दुनिया में, अमेरिका, यूरोप, कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ पर इस तरह के वाक़यात नहीं होते। लेकिन यहाँ पर जब इंसान की गफलत और ख़ास जिसको कहेंगे बेहिसी अगर शामिल हो, तो वो रवैया बड़ा दर्दनाक होता है, वो बड़ा खौफनाक रवैया होता है। इब्तदाई तौर पे ये कहा जा रहा है जी कि ये शॉर्ट सर्किट की वजह से, मतलब कि कोई इलेक्ट्रिसिटी का फॉल्ट था उसकी वजह से, लेकिन साथ में असल बात ये भी बताई जा रही है कि गैस लीकेज हो रही थी बड़ी देर से, कई घंटों से, उसको पॉइंट आउट नहीं किया गया। अगर ये बात दुरुस्त है तो ये फिर ज़िम्मेदार कौन होगा इस सारी सूरत हाल का। और साथ में एक और बड़ी बेहिसी वाली बात ज़रा जो मंज़र पे आ रही है वो ये है कि वहाँ पर जो फायर के जो आलात थे, मतलब आग बुझाने वाले आलात जो थे, वो कई महीनों से एक्सपायर हो चुके थे और बाकायदा बताने के बावजूद, याद दहानी के बावजूद उनको चेंज नहीं किया गया और ना कभी कोई उनकी एक्सरसाइज अमल में लाई गई। वो सिर्फ एक शोबाजी के लिए वहाँ पर रखे हुए थे, उनको डिस्प्ले किया हुआ था जैसे खिलौने रखे होते हैं। तो ये उसके देखें कितना बड़ा अलमिया हो गया, कितना बड़ा सानिया हो गया। अब जो भी करें उनके पेरेंट्स को हम किस तरह कॉम्पनसेट कर सकते, वो बच्चे तो वापस नहीं आ सकते। तो अब ये हम एज़ आ पाकिस्तानी हम ये डिमांड करते हैं कि जो वाक़या हुआ इसके जो रिस्पॉन्सिबल जो लोग हैं, जहाँ पर भी कोई गलत, खुले दिल से उनको बाहर निकाला जाए, उनको एहसास दिलाया जाए, ताकि फ्यूचर में दोबारा इस तरह के कोई इस तरह का वाक़या रूनमा न होने पाए। मुझे दुआओं में याद रखें। बहुत शुक्रिया।